हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एएफएमसी पुणे का रिव्यू। इस इंस्टीट्यूशन के बारे में सारे डिटेल जानेंगे हम। क्या क्या पहले हम जानेंगे कट ऑफ क्या रह सकता है 2024 के लिए, क्या फीस है, क्या बॉन्ड हो सकता है, प्रोसेस क्या है, क्या सिर्फ मैं नीट का एग्जाम दे के यहां पे एडमिशन ले सकता हूं या फिर कोई और क्राइटेरिया भी है, और अगर मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता तो मुझे सर्विस बॉन्ड कितने का साइन करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी टिप्स मैं आपको लास्ट में दूंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये ऑब्वियसली बात है, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। इंपॉर्टेंट चीज 145 सीट है, यहां पे 145 सीट है। जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी अदर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब यहां पे सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये एयरफोर्स का इंस्टीट्यूशन है, ये नॉर्मल कॉलेज नहीं है, ये एयरफोर्स का इंस्टीट्यूशन है। तो यहां पे जो एडमिशन प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है। फिर एक्रेडिटेड बाय A+ नैक का A+ एक्रेडिटेशन मिला है, और यहां पे प्रोबेबली द मोस्ट स्ट्रिक्ट बॉन्ड एग्रीमेंट ऑफ ऑल अदर कॉलेजेस। वो क्या बॉन्ड है हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस इंस्टीट्यूशन की, तो ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ था आपका May 1, 1998 में, और आप बाकी डिटेल्स देख सकते हो। यहां पे ऑब्वियसली बात है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आप ले सकते हो। हमारा जो मेन फोकस है क्या क्या कोर्सेज यहां पे होते हैं। तो यहां पे जो कोर्सेज होते हैं, MBBS का कोर्स होता है जिसका एडमिशन और एक्सेप्टेंस होता है नीट प्लस काउंसलिंग के साथ। फिर नर्सिंग, MSc और ये बाकी के सारे कोर्सेज भी इसमें ऑफर होते हैं। हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ MBBS एस्पेक्ट पे। क्यों? क्योंकि हमारी ऑडियंस ही नीट की है। अब अगर मैं बात करूं MBBS इन AFMC के बारे में, तो देखो ड्यूरेशन ऑब्वियसली बात है 5.5 का है, NMC की जो गाइडलाइन होती हैं उसके हिसाब से ही है। ओके, जिसमें एक इंटर्नशिप कंपलसरी है, एक इंटर्नशिप कंपलसरी। अब यहां पे एक चीज देखो, एडमिशन इन MBBS इज बेस्ड ऑन नीट स्कोर बट दैट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। ये सिर्फ पहला पड़ाव है, इसके बाद भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना आप। फिर अगर मैं बात करूं सीट का मैट्रिक्स की, तो आप देख सकते हो टोटल जो आपके पास 145 सीट है, तो 115 सीट्स हैं बॉयज के लिए, 30 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए। ओके, SC ST के लिए 10 आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स। और इसमें एक और चीज है, 145 में एक्सक्लूडिंग 5 सीट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, 5 सीट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि इंडियन नेशनैलिटी के हैं, जो फॉरेन कंट्री में हैं अभी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ बॉयज के लिए कट ऑफ रहेगा इस बार 630+, और गर्ल्स के लिए कट ऑफ रहेगा 660+। अब आप बोलोगे सर इतना भेदभाव क्यों हो रहा है बॉयज और गर्ल्स के बीच में? देखो क्या होता है ना, बॉयज के लिए 115 सीट है, गर्ल्स के लिए सिर्फ 30 सीट है। तो इस वेरिएशन से, इस नंबर का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से ये कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा रहा है गर्ल्स के लिए, लो जा रहा है बॉयज के लिए। आप देख सकते हो कंपेयर अगर मैं इसको करूं यहां पे 21, 22 और 23 से, तो 23 में गया था 622 बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए गया था 648। तो आप देख सकते हो गर्ल्स का ट्रेंड कट ऑफ का हमेशा ज्यादा ही जा रहा था कंपेरेटिवली बॉयज। कारण बड़ा सिंपल सा है, कारण यह है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बॉयज के लिए ज्यादा है, गर्ल्स के लिए कम है। फिर हम डिस्कस करते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहां पे टोटल है 8308। ओके, यहां पे आपको फीस पूरी की पूरी दिख रही है। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा इस इंस्टीट्यूशन का। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है वो है MBBS बॉन्ड। सर आपने तो कहा था एक वीडियो में गवर्नमेंट कॉलेजेस में MBBS बॉन्ड नहीं होता। यार ये गवर्नमेंट कॉलेज टेक्निकली नहीं है, ये एयरफोर्स का कॉलेज है, और ऑब्वियसली बात है जब आप एयरफोर्स के कॉलेज में जाते हो तो वहां पे कुछ चेंजेस अलग ही होते हैं। तो यहां पे जो बॉन्ड है वो आपका 65 लाख रुपीस का है। आपके पेरेंट या गार्डियन को साइन करना पड़ेगा ये बॉन्ड एग्रीमेंट। एक छोटी सी अच्छी चीज है, यहां पे उन्होंने 7 डे का ट्रायल पीरियड दिया है। यहां पे उन्होंने 7 डे का ट्रायल पीरियड दिया है, मतलब अगर आपने एडमिशन लिया तो 7 दिन तक अगर आपने पढ़ लिया तो 7 दिन के बाद आपको लाइक आफ्टर 7 डेज यू हैव टू पे द बॉन्ड, अगर आप कॉलेज को छोड़ते हो। तो यार सजेस्ट ये करूंगा कॉलेज को छोड़ो मत, अच्छा कॉलेज है, एडमिशन हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी।
फिर हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहां पे देखो एलिजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी कॉलेजेस से, एलिजिबिलिटी डिफरेंट है थोड़ी बाकी कॉलेजेस से। क्या है वो? पहली चीज तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया ही होना पड़ेगा। फॉरेन नेशनल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन ओनली एडमिटेड आफ्टर दे हैव अक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप, मतलब अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। मस्ट बी अनमैरिड, मेडिकली फिट होना चाहिए डिफेंस में जाने के लिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद आपकी एज 17 प्लस होनी चाहिए। और यहां पे मार्क्स का क्राइटेरिया भी है, तो 60% मार्क्स आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में, और 50% प्लस चाहिए इंग्लिश में। अगर कम आ जाते हैं तो इस कॉलेज को बोल दो टाटा, इस कॉलेज को बोल देना आप टाटा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, तो यार देखो काउंसलिंग प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको पहले तो नीट का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। नीट का कट ऑफ क्लियर कर दिया मतलब एडमिशन हो गया? नहीं। उसके बाद आपके स्टेप्स आएंगे, आपका एक एग्जाम होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ये एक ऐसा लग रहा है कि मैं एक मैनेजमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, लेकिन ये है एक मेडिकल कॉलेज। इसमें आपको यूजी की पढ़ाई होगी, इसमें आपकी यूजी की पढ़ाई होगी। लेकिन आप देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस कैसा है। अब आप बोलोगे कि सर अगर इतना कठिन एडमिशन प्रोसेस है तो मैं जाऊं क्यों? मेरे अगर 630 का आपने जो कट ऑफ बताया बॉयज के लिए, उसमें तो मुझे कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यार डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जब आप इस इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो जो आप पढ़ाई करोगे वो रिलेटेड टू रहेगी एयर फोर्स में मेडिकल की रिक्वायरमेंट, रिसर्च वर्क हो सकता है, काफी सारी चीजें हो सकती है। जो अपॉर्चुनिटी शायद, मेरे वर्ड को ध्यान देना, शायद आपको दूसरे कॉलेजेस में ना मिले। ठीक है, तो यहां पे अच्छा प्रोसेस है और काफी सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं इस इंस्टीट्यूशन के लिए। फिर हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखो यार काउंसलिंग प्रोसेस ये है, 40 MCQ क्वेश्चन है, नेगेटिव 0 पॉइंट मार्क्स है, मतलब नीट एग्जाम देने के बाद एक और एग्जाम आपको देना पड़ेगा इस इंस्टीट्यूशन के लिए। तो प्लीज नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। तो यहां पे ये छोटी सी चीज जो अगेन डिफरेंस ला रही है वो ये है कि आपकी हाइट, वेट, आई और हियरिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ये पैरामीटर आपको मैच करने हैं, ये पैरामीटर आपको पूरे के पूरे मैच करने हैं। आपकी हियरिंग का टेस्ट होगा, आपकी आई का टेस्ट होगा, आपकी वेट का टेस्ट होगा और आपके हाइट का भी टेस्ट होगा। तो काफी सारे पैरामीटर, और ये चीज नॉर्मल है। ऐसा मत बोलो कि सर कठिन है, ये चीज नॉर्मल है, क्योंकि जब आप डिफेंस में जाते हो तो डिफेंस में भी यही क्राइटेरिया होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा यही होते हैं, लेकिन ऐसे ही होते हैं। फिर हम बात करते हैं कोई एडिशनल पर्क्स जो रहते हैं। तो यार देखो एडिशनल पर्क्स तो ये है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो गवर्नमेंट आपको काफी सारे पर्क्स प्रोवाइड करती है, आप उसको देख सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली हो। जो चीजें हमें देखनी है इंपॉर्टेंटली वो हमारे पास ये है कि हमारा कट ऑफ क्या जाने वाला है। कट ऑफ 630 जाएगा बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 660 प्लस, और जो सीट मैट्रिक्स है वो है कुछ इस तरीके से। ये दो चीजें आपको पता ही होनी चाहिए इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो यार कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट करो, काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.